हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम 19 से लेकर 21 नवंबर तक के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए जान जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हमको डिटेल में बात करना है। शुरुआत करेंगे हम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से और जानेंगे कि ये किसे दिया गया और ये पुरस्कार हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे संभव 2023, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। फिर हम बात करेंगे एक मंदिर के बारे में जिसका नाम है श्रीनिवास पेरुमल मंदिर, कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और मंदिर से प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीडीएस आंदोलन, ये आंदोलन क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये किस देश से रिलेटेड है, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। खिड़की मस्जिद जो कि दिल्ली में है, ये भी न्यूज में हाईलाइट हो रही थी, तो इस पे हम बात करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे फ्री मार्टिन, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और एग्जामिनेशन हॉल में ये हमारा साइंस का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे कि काइमेरा भी न्यूज में बना हुआ था और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY, ये एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो एक प्रकार से इसका हम रिवीजन करेंगे और मैं रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पे जोर देता हूं। हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। अगर अभी भी आप अपने एग्जाम टाइम के लिए रिवीजन को छोड़ रखे हैं तो विश्वास मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रिवीजन आप डेली करते रहिए। होना क्या चाहिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, प्लस न्यू टॉपिक पढ़िए। तो ये तीन चीज आप करिए, देखिए सफलता आपके एकदम कदम पे है। उसके बाद हम बात करेंगे खेल समसमाई की, अंत में देखेंगे कि यहां से एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहे हैं। तो आज के करंट अफेयर में आपको हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगा, साइंस भी देखने को मिलेगा और एनवायरमेंट भी देखने को मिलेगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो पहला पॉइंट है, एक न्यूज है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों पर अनुसंधान और चर्चा के लिए 1870 में स्थापित देश का सबसे पुराना थिंक टैंक जिसका नाम है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसने जो है 21 से 22 नवंबर को नई दिल्ली में अपने वार्षिक यूएन फोरम 2023 का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना पर इस फोरम का आयोजन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संचालन केंद्र के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 दिसंबर को एक भव्य समारोह में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को उसके प्लैटिनम जुबली वर्ष के अवसर पर प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री जिनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला अहमदाबाद में भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन का विषय है मत्स्य और जल संपदा का महत्व। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विषय में जागरूकता के लिए पर्यटन मंत्रालय 21 से 23 नवंबर तक शिलोंग मेघालय में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन करेगा। अब नॉर्थ ईस्ट जो है लगातार चर्चा केंद्र बना हुआ है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया, तो उसका आंसर होगा मेघालय, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उड़ीसा सरकार ने युवा उड़ीसा नवीन उड़ीसा योजना की शुरुआत की है जिसका प्राथमिक उद्देश्य खेल, संस्कृति और सामाजिक प्रयासों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केरल के अलापुझा जिले में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त ओनाटुकारा तिल की खेती का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय के एक विश्लेषण से पता चला है कि इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले तिल में उच्च स्तर का विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तिल का नाम आप याद रखिएगा, ओनाटुकारा तिल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत की नदियों पर एक किताब है जिसका नाम है नदी जिबिर नोटबुक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नदियों पर नोटबुक। इसको जो है बंगाल का सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान। अब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है सुप्रीतम करमारकर, इनका नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अदृश्य विकलांगता वाले लोगों के सुचारू आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तर पर
मान्यता प्राप्त अदृश्य विकलांगता सनफ्लावर पहल के साथ जुड़कर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिल्ली हवाई अड्डे को सनफ्लावर हवाई अड्डे में बदल दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को सनफ्लावर हवाई अड्डे के रूप में बदल दिया गया, तो उसका आंसर होगा दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ब्रिटिश फिल्म जिसका नाम है कैचिंग डस्ट के साथ 54 में IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शुभारंभ गोवा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केरल के कोच्चि ने वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कोंडे नास्ट ट्रेवलर की सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तुर्की से भारत जा रहे एक जहाज है जिसका नाम है गैलेक्सी लीडर। इसको क्या हुआ है कि ये जो है मालवाहक जहाज है और इसको यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो फैक्ट निकालना है वो ये निकालना है कि लाल सागर से सटे हुए देश आप आज के आज ही देखेंगे। साथ ही इस जहाज का नाम आप ध्यान रखे रहिएगा, गैलेक्सी लीडर। जहाज पर विभिन्न देशों के लगभग 50 दल के सदस्य सवार थे। इजरायली रक्षा बल ने हाईजैक की पुष्टि की है लेकिन स्पष्ट किया है कि जहाज इजरायली नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी नेता जिनका नाम है जेवियर माइली ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, जो कि एक स्वघोषित अराजक पूंजीवादी हैं, जिनकी सनसनीखेज बयानबाजी की तुलना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की जाती है। अब ये हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको ध्यान होगा कि ब्रिक्स में हाल ही में अर्जेंटीना को जोड़ने की बात हुई है और जो कि 1 जनवरी 2024 से जुड़ भी जाएगा। तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है जेवियर माइली, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओपन एआई ने 18 नवंबर को अपने सीईओ और सह संस्थापक सैम ऑल्टमैन को बर्खास्त करने की घोषणा के साथ ही मीरा मुराती को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि सैम ऑल्टमैन जो है पिछले महीने भी न्यूज में थे, क्योंकि इनको इंडोनेशिया ने अपना पहला गोल्डन वीजा दिया था। अब ये ओपन एआई जो है, ये चैट जीटीपी आज जो है इस पे काम करती है, जो कि एआई से रिलेटेड है और एआई आज के समय में बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज है। तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे कि अब ओपन एआई की जो सीईओ हैं उनका नाम है मीरा मुराती, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। क्रिकेट विश्व कप में भारत की सेमीफाइनल जीत और विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक करने की असाधारण उपलब्धि के लिए एक मोम की प्रतिमा जयपुर के वैक्स संग्रहालय में प्रतिष्ठित समूहों में शामिल होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। जापान के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन जिसका नाम है सोका गक्कई के पूर्व डेइसाकु इकेदा का निधन हो गया है। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसा बन सकता है कि सोका गक्कई का संबंध किस देश से है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये जापान का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म संगठन है। तो ये तो रहा कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में और शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से। तो न्यूज ये है कि शांति, निरशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से देश में कोविड-19 योद्धाओं के प्रतिनिधियों के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को प्रदान किया गया है। साथ ही बता दें कि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग स्वतंत्रता और बेहतर मानवता के दायरे को आगे बढ़ाने और कई नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए किया जाता है। अब जब बात यहां पे 2022 की इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की हो ही रही है, तो वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रथम एनजीओ को मिला था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जामिनर जो है पिछले पुरस्कारों के बारे में भी पूछ लेता है। तो हमारे एग्जाम के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे कि किसे दिया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इनको दिया गया था। अब आगे बात करते हैं संभव 2023 के बारे में कि ये क्या है।
तो न्यूज यह है कि दिव्यांग कलाकारों द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संभव 2023 का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2023 को अल्पना द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। अब ये अल्पना क्या है? अल्पना एसोसिएशन फॉर लर्निंग परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड नॉर्मेटिव एक्शन सोसाइटी है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका और थाईलैंड के दिव्यांग कलाकार पार्टिसिपेट किए हैं। संभव के माध्यम से दिव्यांग कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और वैश्विक समुदाय को बताते हैं कि उनके प्रयास और उनकी हिम्मत किसी भी प्रकार के अवरोध और अक्षमता से बाधित नहीं होती है। तो अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आता है कि संभव 2023 क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा दिव्यांग जन का 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम था, तो ये संभव 2023। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रीनिवास पेरुमल मंदिर के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के बाद स्वदेश लौटते समय 18 नवंबर 2023 को सिंगापुर पहुंचे। अब देखिए सिंपल सी न्यूज है, लेकिन हमको तो भाई करंट अफेयर में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी तो निकालने होते हैं कि वहां से हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो हुआ क्या कि जब वो सिंगापुर गए तो वहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी मार्कर में पुष्प चक्र समर्पित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। स्वयं नेताजी ने गुमनाम योद्धा की स्मृति में एक स्मारक के निर्माण का प्रस्ताव किया था और उन्होंने जुलाई 1945 में इसकी आधारशिला रखी थी। सिंगापुर के नेशनल हेरिटेज बोर्ड ने 1995 में मूल स्मारक के स्थान पर आईएनए मार्कर बनाया है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि आईएनए मार्कर का निर्माण कब करवाया गया था, उसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो आपको ध्यान रखना होगा 1945 में। और किसने रखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। तो ऐसे ही देखिए यहां से, अब ये करंट अफेयर है, अब यहां से हम जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। साथ ही बता दें कि रक्षा मंत्री ने भगवान विष्णु को समर्पित श्रीनिवास पेरुमल मंदिर में भी पूजा अर्चना की, जो 1855 में स्थापित सिंगापुर के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि श्रीनिवास पेरुमल मंदिर किस देश में है, तो आपको ध्यान रखना होगा सिंगापुर में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीडीएस आंदोलन के बारे में कि यह क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि बीडीएस आंदोलन 2005 में 170 से अधिक फिलिस्तीनी समूहों द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। अब बीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? बाइकॉट, डाइवेस्टमेंट और सैंक्शन। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। बीडीएस की 3 मांगे हैं। पहला, सभी अरब भूमि पर अपना कब्जा और उपनिवेशीकरण समाप्त करना और साथ ही दीवार को ध्वस्त करना। अब दीवार है क्या? वेस्ट बैंक। मैंने आपको दिखाया था ना, जब क्या बोलते हैं इजराइल का मैप लगाया था, तो उसके साइड में ही जो है वेस्ट बैंक है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? इजराइल के अरब फिलिस्तीनी नागरिकों के पूर्ण समानता के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। और तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संकल्प 194 में निर्धारित फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अपने घरों और संपत्तियों पर लौटने के अधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और प्रचार करना। अब ये संयुक्त राष्ट्र संकल्प 194 क्या है? तो 194 को 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और यह उस वर्ष इजराइल के निर्माण के बाद हुए इजराइल अरब युद्ध के बीच आया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीडीएस को यहूदी विरोधी विचारधारा से जोड़ा है और वह विचारधारा को जो यहूदी लोगों के प्रति घृणा फैलाती है और उनके खिलाफ भेदभाव करती है, ऐसा जो है बीडीएस आंदोलन को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि बीडीएस आंदोलन किस देश से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना होगा इजराइल से संबंधित है और यह 2005 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खिड़की मस्जिद से रिलेटेड क्या न्यूज है। तो न्यूज यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद की सफाई का जिम्मा उठाया और सफाई अभियान के दौरान इसके प्रवेश द्वार के पास एक मिट्टी के बर्तन में 254 सिक्के मिले हैं। तो अब ये हमारे एग्जाम के लिए खिड़की मस्जिद जो है इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सबसे पहले बता दें कि इसे 14वीं शताब्दी में शासन करने वाले फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खान ए जहां जुनान शाह ने बनवाया था। ये नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। मस्जिद में लगभग 85 गुंबद है, लेकिन संरचना का सबसे आकर्षण पहलू परिसर में मौजूद कई खिड़कियां हैं, इसीलिए इसको
खिड़की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रीमार्टिन ये क्या है और ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज यह है कि पशुपालन में जो मवेशी दोनों लिंगों की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए पैदा होते हैं उन्हें हम फ्रीमार्टिन कहते हैं। तो ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइंस का पोर्शन करेगा और इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। मतलब कि मवेशियों में जो दोनों लिंग की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं उसे हम फ्रीमार्टिन कहते हैं। फ्रीमार्टिन बांझ मादा मवेशी हैं जो एक ही गर्भाशय में नर और मादा के जुड़ने से उत्पन्न होते हैं। यह घटना मवेशियों में लगभग 90% जुड़वा गर्भधारण में होती है। इसका मुख्य कारण गर्भधारण के दौरान नर और मादा भ्रूण के बीच रक्त का आदान प्रदान है। फ्रीमार्टिन में अविकसित या गैर कार्यात्मक प्रजनन तंत्र होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काइमेरा। काइमेरा क्या है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि आनुवंशिक काइमेरा एक एकल जीव है जो एक से अधिक विशिष्ट जीनोटाइप की कोशिकाओं से बना होता है। हाफ साइडर बडगेरियर एक प्रकार का आम तोता है जिसे व्यापक रूप से पालतू जानवरों के रूप में अपनाया जाता है। काइमेरावाद के कारण इसके शरीर के दोनों तरफ अलग अलग रंग होते हैं। ये इसका इमेज दिया गया है और इसी कारण ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। एंगलर फिश अत्यधिक मात्रा में सहजीवी काइमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं जिसमें नर मछली मादा मछली के साथ विलीन हो जाती है और अंततः मादा मछली में समाहित हो जाती है और उसकी आनुवंशिक संरचना को एक ही जानवर में मिला देती है। काइमेरिज्म जुड़वा या एकाधिकार गर्भधारण के एक भ्रूण में विकसित होना या एक जुड़वा भ्रूण के एक ही भ्रूण में अवशोषित होने के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इससे पहले काइमेरा को चूहे, मानव सुअर और मानव गाय की प्रयोगशाला सेटिंग में प्रेरित किया गया था। तो काइमेरा क्या है, काइमेरा एक आनुवंशिक संरचना है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये न्यूज में क्यों थी और इसका एक हम रिवीजन करने वाले हैं। तो न्यूज ये है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिला उद्यमियों को केंद्र की प्रमुख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पहली प्राथमिकता दी जाती है जो लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और योजना के तहत प्रदान किए गए 60% से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को दिया जाता है। अब इसके बारे में रिवीजन कर लें। भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी जिसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। यह ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। पीएमएमवाई गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ऋणों को वित्त व्यवस्था के आवश्यकता और व्यवसाय की परिपक्वता अवस्था के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब ये श्रेणी कौन कौन से हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं, किशोर के तहत 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं, वहीं तरुण के अंतर्गत 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं खेल समसामयिकी की ओर। तो पहला है खेल समसामयिकी से ISSF विश्व कप फाइनल 2023 ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ ISSF विश्व कप फाइनल 2023 के मुकाबले जो कि कतर की राजधानी दोहा में 10 मीटर एयर पिस्टल में पुरुषों और महिलाओं की स्पर्धा के साथ शुरू होगा, इसकी जानकारी दी है। तो कहां पे होगा, कतर में होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। विश्व कप पदक तालिका में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ भारत तीसरे स्थान पे है। 7 स्वर्ण पदक के साथ चीन पहले स्थान पे है जबकि सर्बिया का स्थान दूसरा है। निशानेबाजी की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 13 भारतीय निशानेबाज शामिल होंगे इस विश्व कप के फाइनल में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 से कि यहां से हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इसका आयोजन भारत में किया गया, ये सबको पता होगा। 4 साल में होने वाले वर्ल्ड कप के ये 13वें संस्करण का आयोजन था, इसको आपको ध्यान रखना है। अब शुभंकर क्या है, शुभंकर एग्जाम में पूछा जा सकता है। शुभंकर का नाम है ब्लेज और टोंग। ब्लेज एक महिला शुभंकर है जो तेज गति से गेंदबाजी करती है, वहीं टोंग एक नर शुभंकर है जिसका शांत स्वभाव उसे बल्लेबाजी का चैंपियन बनाता है।
अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपना 6वां खिताब जीता है। 11 मैचों में 765 रनों के साथ कोहली ने एक संस्करण में सर्वाधिक रनों के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया है और कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी मैन ऑफ द सीरीज इनको दिया गया था। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र ने 2023 संस्करण में क्रिकेट विश्व कप में डेब्यू करने के साथ सबसे अधिक रन बनाए हैं। वहीं ग्लेन मैक्सवेल विश्व कप 2023 में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ उनका स्कोर था 201। वहीं पे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे विश्व कप 2023 में 31 छक्के लगाकर सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उसके बाद श्रेयस अय्यर का नाम आता है और इन्होंने 26 छक्के लगाए हैं विश्व कप में। तो ये रहे कुछ खेल समसामयिकी से इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।